हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाइब्रेशनल चैनल। कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे आज मेरे वीडियो पे। एक कमेंट ये था कि क्या मैं दूसरे लोगों की बिलीफ्स चेंज कर सकता हूँ। फिर मैंने उस कमेंट का रिप्लाई किया। फिर शाम को मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, उसका कुछ ब्रेकअप चल रहा है गर्लफ्रेंड से, और वो चाहता है उसकी गर्लफ्रेंड कुछ सीखे, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें सीखे, और वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ चीज़ें समझ पाए इन चीज़ों के बारे में। अगेन मैंने उसको वही सेम चीज़ बताई जो मैंने उस कमेंट पे बताया। फिर उसके बाद अभी थोड़ा टाइम पहले, 5-10 मिनट पहले, मैंने अपना YouTube खोला, YouTube चैनल, और उस पर देखा, मैंने एक कमेंट आया 1 मिनट पहले। अगेन वही सेम चीज़। वो कमेंट ये था कि मेरे डैड की, मेरे फादर की बहुत ही नेगेटिव बिलीफ्स हैं मनी को लेकर, तो क्या मैं उन बिलीफ्स को चेंज कर सकती हूँ। तो सिंस ये चीज़ 3 बार रिपीट हो चुकी है आज, तो मैंने सोचा कि शायद यूनिवर्स चाहता है कि मैं इसके बारे में बात करूँ। और ये थोड़ा बहुत आपको समझने वाली चीज़ है यहाँ पर कि आप किसी की बिलीफ चेंज नहीं कर सकते। देखो, मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको, पर मैं चेंज नहीं कर सकता आपको। मैं चेंज नहीं कर सकता, चेंज उसको खुद को करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं आपको फोर्स भी नहीं कर सकता कि ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। उसी तरीके से आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपकी बात सुने। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप और मैं कुछ ना कुछ एक हद तक सेम वेवलेंथ पे हैं, सेम वाइब्रेशन पे हैं, ताकि आप मेरा मैसेज समझ पाओ। पर अगर आप किसी दूसरे पर्सन को बोलोगे जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, उसको ये सब चीजें बकवास लगेगी और वो उसके बारे में सुनेगा भी नहीं। तो उसी तरीके से आप किसी की बिलीफ चेंज नहीं कर सकते। आपको चेंज करना है तो आपको खुद को करना पड़ेगा। अब ये कैसे होता है काम? मान लो वही सेम एग्जांपल पे आते हैं कि अगर आपके फादर की नेगेटिव बिलीफ है मनी को लेकर और नेगेटिव बातें करते रहते हैं मनी से रिलेटेड या कोई भी चीज से रिलेटेड, और आप चाहते हैं कि यार वो उस चीज के बारे में बात करना बंद करे, तो अब देखो, आपको ये चीज रेकग्नाइज करनी जरूरी है कि स्पिरिचुअलिटी प्लेन जो है, सब कुछ एक तरीके से एक माया है, सब कुछ एक इल्यूजन है। सारी की सारी जो चीज चल रही है फिजिकल रियलिटी, वो सब कुछ एक तरीके से एक सपना है, एक ड्रीम है। एक्चुअली में जब आप सोते हो तब आप एक्चुअली एक्टिव होते हो, पर जब आप अलाइव होते हो, जब आप ड्रीम स्टेट में नहीं होते, जब आप सो रहे नहीं होते हो, तब एक्चुअली आप ड्रीम में होते हो। ये पूरा इल्यूजन है। हमारी जो रियलिटी है, ये रियलिटी, ये वीडियो बन रहा है, वीडियो देख रहे हो, ये सब कुछ एक इल्यूजन है। तो उसी तरीके से अब आपके पास जो भी पर्सन्स हैं आपकी लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक इल्यूजन है, आपकी एक छवि है। आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में है, वो एक तरीके से आपकी एक मिरर इमेज है। अब कई बार आप बोलते हो कि यार वो कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, यार वो बंदा कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, यार वो बॉस कितनी अच्छी स्पीच देता है। यार अब वो बॉस इतनी अच्छी स्पीच देता है और आप उस चीज को रिकग्नाइज कर रहे हो कि वो बहुत अच्छी स्पीच देता है, पर वो कहीं ना कहीं आपका खुद का एक एस्पेक्ट है जो आप रिकग्नाइज कर पा रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा पर्सन अपनी लाइफ नहीं जी रहा, उसकी खुद की लाइफ में अलग अलग इमेजेस चल रही हैं, अलग अलग वर्जन्स हैं हर एक पर्सन के। अब ये बहुत मुश्किल चीज है समझानी, पर आप ये सोचिए कि अगर आप चाहते हैं आपकी डैड की जो बिलीफ है वो चेंज हो, तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। अब क्या होता है जब आप खुद की बिलीफ सिस्टम चेंज करते हो, जब आप खुद की वाइब्रेशन चेंज करते हो। अगर कोई आपको कोई चीज प्रोजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी अंदर माइंड में भी कुछ ऐसी कोई बिलीफ हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। तो आपको खुद को एनालाइज करना है। अब जब आप खुद चेंज करोगे उस चीज को, जब आप खुद चेंज करोगे, तब आप क्या कर रहे हो? आप वाइब्रेशन चेंज कर रहे हो अपनी। अब जैसे आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करोगे, तो वो सामने वाला जो पर्सन है, आप उसकी दूसरी वर्जन पे आप एक तरीके से इंटरेक्ट करने लग जाओगे। अब इसको समझाते हैं ऐसे हैं, जैसे मान लो कि ये आपके फादर हैं, ठीक है। अब
आप यहां पर खड़े हो और आप बोलते हो कि यार मैं चाहता हूं मेरा फादर जो है वो मनी से रिलेटेड बिलीफ्स ढंग से समझे वो, और नेगेटिव चीजें बात नहीं करे। अब ये काला मारकर ही रहेगा। पर अगर आप चेंज करते हो अपने आप को, अगर आप मान लो ये ब्लू पेन बनते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जो वर्जन आपके फादर का है वो तो हमेशा रहेगा और वो पुराने वाले वर्जन से इंटरैक्ट करता रहेगा। पर आप जिस वर्जन पे, आप जो फिजिकल रियलिटी में जी रहे हो, आप इस वर्जन से रिएक्ट करोगे। तो आपके जो फादर हैं उसकी अलग वाइब्रेशन पे, अलग वर्जन से बात करने लग जाओगे, उनके अलग वर्जन से आप इंटरैक्ट करोगे। अब उसी तरीके से आप किसी को समझा नहीं सकते कि आप ये चेंज करो, क्योंकि जब भी कभी आप समझाओगे उस पर्सन को आप चेंज करो, क्या होता है उससे उस पर्सन का ईगो सामने आ जाता है। बोलता है कि तेरी कैसी मजाल, तू मुझे सब सिखाएगा, मैं तेरा बाप हूं और तू मुझे सिखाएगा कि तुम कैसी चीजें करनी चाहिए, मैं तुमसे ज्यादा जिंदगी जी रखी है। ये सुन रखा होगा आप लोगों ने डायलॉग, तुम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये बाल मैंने ऐसे ही सफेद नहीं किए, या ऐसे कोई डायलॉग बोलते होंगे। आप किसी को समझा नहीं सकते। अगर आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको और नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उनकी जो बिलीफ सिस्टम है वो इतनी स्ट्रांग है, उनकी वो बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होती रहेगी। अगर वो पर्सन विलिंग है अपनी बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए, तभी वो पर्सन समझेगा। या फिर आप अपने खुद पे वो चेंज लाइए, वो बिलीफ सिस्टम लाइए। क्योंकि पहली बात तो आपके फादर वो नेगेटिव बिलीफ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप में खुद में वो थोड़ी बहुत चीजें होंगी। तो अगर आप खुद को चेंज करोगे तो आपके एक्सपीरियंस के साथ ही वो चेंज होंगे। अब ऐसे ही बच्चे भी काम करते हैं। अगर आप बच्चों को देखोगे, बच्चों को आप बोलो कि ये मत करो, वो मत करो, गाली मत दो, गाली करना खराब है। पर अगर आप घर पे एक दूसरे को गाली दे रहे हो, हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड किसी को और को गाली दे रहा है फोन पे, तो बच्चे तो सिर्फ सीखेंगे उनके सामने जो चल रहा है। अब आप उनको ये नहीं बोल सकते कि सारी चीजें सीखो हमसे, बट ये चीज मत सीखो। अब ऐसा काम तो नहीं करता। इसलिए अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो आप खुद पे वो इंप्लीमेंट लाइए, वो खुद को चेंज करिए वो चीज को, और फिर देखिए आप कैसे उस पर्सन का अलग नजरिया अपने सामने लेकर आते हैं। या तो उस पर्सन का अलग नजरिया लेकर आ जाओगे सामने, या तो वो पर्सन आपकी रियलिटी से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फादर बिल्कुल चले जाएंगे, पर अगर कोई ऐसा दोस्त है या ऐसी कोई भी नो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है जो आप चाहते हो आपकी वाइब्रेशन से मैच करे, आपकी हायर वाइब्रेशन से मैच करे, तो आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, और उस कारण वो पर्सन खुद चेंज हो गया या तो वो पर्सन बिल्कुल निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, बताइए कैसे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इन चीज को आप बिल्कुल लिख लीजिए, क्योंकि ये सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, ये रूल्स हैं। इन सब चीजों पे ही सारी चीजें काम करती है, और आप किसी को चीजें सिखा नहीं सकते। ये बात आप बिल्कुल अपने मन में बिठा लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए।